Hello, good morning to all of you. Previously lecture in electrical drive discuss about syllabus and basic electrical drive components, and so today chapter number 1 discuss about basic DC motor principle and in DC motor how to work a back EMF. Okay, so DC motor principle, first of all डीसी मोटर में होता क्या है एक्चुअली कि एक कंडक्टर होता है जो कि हमने कहाँ रखा हुआ होता है, मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, सो इन शॉर्टली हम कहें कि क्या होता है कि हमारी मोटर किस तरह से रोटेट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली हम यहाँ से सप्लाई देंगे बैटरी में से. तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखेंगे तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा. ओके, क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा तो वो हमारा कंडक्टर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल करंट पास थॉट मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस ऑन कंडक्टर. ओके, हमारा जो भी कंडक्टर है कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. ओके, और उसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं. तो क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस ऑन कंडक्टर. ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, BIL न्यूटन जितनी होगी. ओके, वो फोर्स यहाँ कंडक्टर पे लगता है तो कितनी होगी, BIL बोले तो फ्लक्स डेंसिटी, करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीन चीज़ पे डिपेंड होगी. फ्लक्स डेंसिटी मीन्स फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की क्या है डेंसिटी, उस पर ये करंट फ्लो होता है उसमें, और हमारा कंडक्टर की लेंथ क्या है उस पर. ये तीन चीज़ों पे हमारा फोर्स होगा. वो कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो डिपेंड करेगा फोर्स की. ठीक है, सो व्हेन फील्ड मैग्नेट ऑफ मोटर आर एक्साइटेड, फील्ड मैग्नेट मीन्स N और S दोनों एक्साइट हो गए, आर्मेचर कंडक्टर सप्लाई विथ करंट फ्रॉम सप्लाई मीन्स आर्मेचर में हम सप्लाई देंगे बैटरी के थ्रू. ओके, देन फोर्स स्टैंडिंग रोटेट टू आर्मेचर. तो क्या होगा, हम कंडक्टर को यहाँ पे रखेंगे तो आर्मेचर कंडक्टर पे फोर्स एक्सटेंड होगा. मीन हमारा आर्मेचर होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कब, जब हमारा क्या होगा, पोल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और बैटरी के थ्रू हम इसको सप्लाई करंट देंगे. ठीक है, अब बात करते कि बैक EMF. ओके, कि EMF अंदर होता है जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो अंदर वोल्टेज एक प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंडक्टर में. ओके, फोर्स तो प्रोड्यूस हो जाएगा एज वेल एज हमारा बैक EMF भी प्रोड्यूस होगा. बैक EMF क्या होता है कि हम जब यहाँ से वोल्टेज देंगे तो वो वोल्टेज हमारा वो जो भी होगा वो रिटर्नली आएगा सप्लाई में, उसको बोलते हैं बैक EMF, जो कि हमारा मेन वोल्टेज से क्या करता है, ऑपोज करता है बैक EMF. ठीक है, सो बैक EMF द व्हेन आर्मेचर ऑफ द DC मोटर इज गिवन सप्लाई. ओके, हम सप्लाई क्या करते हैं, आर्मेचर को देते हैं. द आर्मेचर रोटेट वाइल रोटेटिंग द कंडक्टर कट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, द आर्मेचर रोटेट वाइल रोटेटिंग द मैग्नेटिक कट फील्ड. हम रोटेट करते हैं आर्मेचर तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कट होती है. ठीक है, हमारा रोटेट होगा ना जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे. ठीक है, तो क्या होगा, 10 to फोर्स, हमारा फोर्स अप्लाई होगा तो घूमेगा फोर्स. ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कट होगा. ये N2S. ठीक है, सो EMF इंड्यूस इन कंडक्टर एज फेराडे लॉ में क्या कहा है कि जब किसी भी कंडक्टर को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड कट होती है तो एज पर फेराडे लॉ क्या होती है, कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस होता है. ओके, E इज इक्वल टू d∅dt and d∅dt रिस्पेक्ट टू फ्लक्स एंड रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ EMF कैन बी फॉर्म बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. Okay, so direction of the induced EMF opposite that applied voltage called back EMF. Okay, so हमारा back EMF होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज से ऑपोज होता है. ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज से ऑपोज होता है तो बैक EMF क्या करता है कि उसका
क्या करता है, ऑपोज, मीन्स के हम वोल्टेज देंगे तो बैक ईएमएफ सामने से उसको ऑपोज करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में वो होंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। सो बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या है, EB इज इक्वल टू 5Z NP/16A वोल्ट, ठीक है। कि बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है कि फ्लक्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, N मीन स्पीड, पोल, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये सब हमारे मोटर में होते हैं, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ स्पीड इन RPM, ठीक है। स्पीड किसकी स्पीड, ये कंडक्टर हमारा आर्मेचर घूमेगा उसकी स्पीड कितनी RPM है वो, ये सब कुछ मिला के हम उसका बैक ईएमएफ फाइंड कर देंगे कि यस बैक ईएमएफ इतने वोल्टेज है, ठीक है। phi is equal to flux, Z is equal to total number of armature conductor, N is equal to speed of motor in RPM, P is equal to number of pole, A is equal to number of parallel path, ठीक है। तो ये हमारी मोटर है, देख लो हमारा आर्मेचर करंट हमें पास किया तो क्या है, EB और रिटर्न टू वोल्टेज, ठीक है। सो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, मीन्स ऑपोज कर रहा है, देख लो वोल्टेज यहाँ से होता है तो बैक ईएमएफ यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है। सो V और EB क्या करता है, एक दोनों को ऑपोज करता है, ठीक है। सो बैक ईएमएफ ये था तो वोल्टेज हमारा मान लो कि वोल्टेज है 230, तो बैक ईएमएफ कितना होगा, 230 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोज कर रहा है। अगर EB बढ़ गया तो हमारी मोटर क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो इससे कम होगी वैल्यू EB की, ठीक है। सो EB की वैल्यू की कितनी होगी, 5Z NP/16A, ओके। फ्लक्स, आर्मेचर कंडक्टर, स्पीड, पोल एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। तो ये हमारी बैक ईएमएफ थी कि बैक ईएमएफ हम कब जनरेट करते हैं, जब हम आर्मेचर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड कट होती है। एज पर फैराडे लॉ क्या होता है, एज पर फैराडे लॉ आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, E इज इक्वल टू d∅/dt की अकॉर्डिंग, ओके, रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा फाई क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज कट होगा। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो उसके ज़रिए हमें बैक ईएमएफ फाइंड हो जाएगा, ओके। सो डीसी मोटर प्रिंसिपल में बस इतना ही था, और यहाँ पे बैक ईएमएफ, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।